क्या वाकई में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कॉम्प्रोमाइज हो चुके हैं? क्या मोदी ने ट्रंप के सामने सरेंडर कर दिया? क्या उन्होंने देश को ऊर्जा संकट में डाल दिया? ये सवाल इसीलिए उठ रहे हैं कि एक तरफ देश एलपीजी के लिए लाइन में खड़ा है और दूसरी तरफ राहुल गांधी ने ऐसे आरोप लगाए जिन्होंने पूरे देश को हैरत में डाल दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लियर कट और मैं हूं आपके साथ गरिमा। आज हम क्लियर कट में करेंगे सीधी बात, नो बकवास। लखनऊ में आयोजित संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार ने देश की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता कर लिया है। उन्होंने ये कहा कि संसद में जैसे ही उन्होंने इस मुद्दे को उठाया, उनका माइक बंद कर दिया गया। राहुल गांधी ने इन आरोपों में सियासी हलकों में हलचल मचा दिया है। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है दोस्तों कि आखिर राहुल गांधी ने क्या कहा, उनके आरोपों के पीछे क्या वजह बताई जा रही है और इस पूरे विवाद का आखिर राजनीतिक और कूटनीतिक मतलब क्या निकल के आता है। आइए आपको पूरी खबर को विस्तार से समझा देते हैं। दरअसल दोस्तों, लखनऊ में आयोजित संविधान सम्मेलन में राहुल गांधी ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि जब उन्होंने संसद में भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल उठाए तो उनका माइक ही बंद हो गया। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने संसद में साफ तौर पर कहा था कि मोदी सरकार ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता कर लिया है। उनके मुताबिक ये बेहद गंभीर विषय है क्योंकि भारत दुनिया की सबसे बड़ी ऊर्जा आयात करने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक माना जाता है। राहुल गांधी का कहना है कि जब उन्होंने इस मुद्दे पर विस्तार से बोलने की कोशिश की, तभी भी उनको रोक दिया गया और उनका माइक फिर बंद हो गया। उनका आरोप है कि सरकार की इस विषय पर खुल करके चर्चा ही नहीं करना चाहती। राहुल गांधी ने कहा कि देश को ये जानने का अधिकार है कि आखिर भारत की ऊर्जा नीति किस दिशा में जा रही है और क्या वास्तव में भारत की रणनीतिक स्वतंत्रता पर कोई भी असर पड़ेगा। इसी दौरान दोस्तों राहुल गांधी ने अपने भाषण देते हुए कहा कि एक और बड़ा दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि जैसे ही उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम कथित एप्स्टीन फाइल से जोड़ करके सवाल किया, फिर से उनका माइक बंद हो गया। राहुल ने कहा कि उन्होंने संसद में ये मुद्दा उठाने की कोशिश की थी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो चर्चाएं चल रही थी उनमें भारत के नेताओं का नाम आखिर क्यों आ रहा है और सरकार इस पर क्या स्पष्टीकरण देना चाहती है। हालांकि इस मामले को लेकर के अभी तक कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई और सरकार की तरफ से भी इस आरोप पर कोई भी प्रतिक्रिया खुलकर के सामने नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी ने अपने भाषण में यह कह डाला है कि संसद में सवाल पूछना उनका अधिकार है और अगर ऐसे सवाल पूछने पर माइक बंद हो जाएगा तो ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा चिंता का विषय बन जाएगा। इसी बीच राहुल गांधी ने अपने भाषण में केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने पेट्रोलियम मंत्रालय से जुड़े कुछ सवाल उठाने की कोशिश की और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के संदर्भ में कुछ नामों का जिक्र किया, तब भी उनका माइक जो है वो बंद हो गया। राहुल गांधी का ये कहना था कि ऊर्जा नीति जैसे महत्वपूर्ण विषय पर खुली बहस होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि भारत जैसे बड़े देश के लिए ऊर्जा सुरक्षा केवल एक आर्थिक मुद्दा नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय सुरक्षा से भी जुड़ा विषय है। कुल मिला जुला करके दोस्तों राहुल गांधी का यह कहना था कि जब भी वो एक बड़े मुद्दे पर संसद में बात करना चाह रहे थे, उनकी आवाज को दबाया जा रहा था, उनके माइक को बंद कर दिया जाता। इसी बीच दोस्तों राहुल ने यह भी दावा किया कि उन्होंने संसद में एक कंपनी का जिक्र करने की कोशिश की जिसमें कथित तौर पर निवेशक जॉर्ज सोरोस के पैसे लगे होने का सवाल भी उठाया गया। राहुल ने कहा कि उन्होंने इस मुद्दे पर चर्चा करने की कोशिश की लेकिन उन्हें वहां भी बोलने नहीं दिया गया। अपने पूरे भाषण के दौरान राहुल गांधी का सबसे ज्यादा तीखा बयान जो अब बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है वो ये है कि 100 बात की एक बात, जो दबाए नहीं दबेगा, नरेंद्र सरेंडर हो। दोस्तों राहुल गांधी का कहना था कि भारत को अपनी स्वतंत्र विदेश नीति और ऊर्जा नीति पर मजबूती में खड़ा रहना चाहिए था। उन्होंने ये दावा किया है कि मौजूदा हालात में भारत की नीति पर बाहरी दबाव दिखाई दे रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने अपने भाषण में किसी भी विशेष देश का नाम नहीं लिया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे अमेरिका के साथ भी भारत के संबंधों और वैश्विक ऊर्जा राजनीति से जोड़ करके देखा जाता है क्योंकि ऐसा चर्चा भी चल रहा है कि मोदी ट्रंप के आगे झुक रहे और इसी दबाव का मजे मजे में बात राहुल गांधी ने इसी बारे में कर डाली। राहुल गांधी के इन बयानों के बाद सियासत जो है वो तेज हो गई। विपक्ष के कई नेताओं ने राहुल गांधी के आरोपों का समर्थन करते हुए कहा है कि ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषय पर संसद में खुली चर्चा होनी चाहिए। वहीं सत्ता पक्ष के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी केवल राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं और उनके आरोपों में कोई भी तथ्य नहीं। फिलहाल दोस्तों सीधा सवाल अब सरकार से हो रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि कैसे एलपीजी को लेकर के लंबी लंबी कतारों में लोग लाइनों में खड़े और वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी का ये बयान। आप राहुल गांधी के इस बयान को सुनने के बाद आपके मन में क्या सवाल उठ रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में उसे लिखना मत भूलिएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलिए। नमस्कार।